Good morning student, I am Sudhagar sir and today I teach to you class 8th mathematics. Student, आज मैं आप पढ़ाऊंगा क्लास 8th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। मोहन वांट्स टू बाई, क्या लिखा है क्वेश्चन, मोहन वांट्स टू बाई, मोहन वांट्स टू बाई, मोहन wants to buy a trapezium shaped field, a trapezium shaped field, कहता है जो मोहन जो है एक ट्रेपेजियम शेप का खेत खरीदना चाहता है। क्या, मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, मतलब मोहन जो है एक ट्रेपेजियम के शेप का क्या खरीदना चाहता है, खेत जो है खरीदना चाहता है। फिर इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन में, इट्स साइड अलोंग द रिवर, इट्स साइड अलोंग अ रिवर, इट्स साइड अलोंग अ रिवर, along a river, it's parallel to and twist the side along the road, the side along the road, इसमें ये कहता है इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एट ट्विस्ट द साइड अलोंग द रोड। कहता है जो नदी के किनारे वाली जो साइड है वो रोड की किनारे वाली साइड के क्या है, दो गुनी है। क्या है, टू, यानी 2 टाइम्स है, 2 गुनी है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज, if the area of the field is if the area of the field is 10,500 मीटर स्क्वायर, कहता है यदि फील्ड का एरिया, खेत का एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द perpendicular distance and the perpendicular distance and the perpendicular distance, इसकी perpendicular distance कितनी है, between the two parallel sides, between the two parallel side, कहता है and the perpendicular distance between the two parallel side 100 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें आपको बोल दिया 100 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड, sorry, along the river, find the length of the side along the river। इसमें बोलता है नदी के किनारे वाला, नदी के जो नदी है, नदी के किनारे की जो साइड है, नदी का जो किनारा है वो कितना लंबा है उसके खेत के लिए। तो आप देखेंगे मोहन वांट्स, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, मोहन एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड यानी खेत खरीदना चाहता है। इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्विस्ट द साइड अलोंग द रोड, कहता है जो नदी की का किनारा है, नदी की जो साइड है रोड के किनारे से क्या है, दुगुना है, और ये दोनों पैरेलल है, नदी की किनारा और क्या है,
रोड का किनारा। इफ द एरिया ऑफ फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, कहता है यदि खेत का एरिया जो है 10,500 मीटर स्क्वायर है, एंड द परपेंडिकुलर, और उन दोनों के बीच परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, क्या है 100 मीटर है, तो आप बोलता है नदी के किनारे की लंबाई कितनी होगी, ये आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन में। ये तो हमारा क्वेश्चन, इसके आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे सोल्यूशन, इनका सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब हमें ना तो रोड की साइड पता है ना तो रिवर की साइड पता है, तो सॉल्वेशन में आप क्या लिखेंगे, सॉल्वेट में देखते हैं पहले स्टूडेंट, ये हमारी क्या है, यहां पे बनाई गई है रोड, ध्यान दीजिएगा ये रोड है हमारा। आफ्टर दैट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बनी होगी रिवर्स बनी होगी, रिवर मतलब होता है नदी। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और यहीं से हम इस डायग्राम से ही इसका पूरा एरिया आपको फाइंड करके बता देंगे और रिवर की साइड भी बता दूंगा। समझिएगा, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दी गई है वो 100 मीटर है, आपको मालूम है। अब ये साइड हमारी रोड की साइड कितनी है हमको नहीं मालूम है, रिवर की साइड कितनी है हमें नहीं मालूम है, रोड की साइड रिवर की साइड हमें नहीं मालूम है। तो सपोज दैट यहां पे हम लेते हैं, लेट अस रोड साइड ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड का मतलब होता है खेत के रोड, खेत के सड़क के किनारे जो होता है, लेंथ ऑफ द रोड साइड, यहां से लिखेंगे लेंथ ऑफ द रोड साइड ऑफ फील्ड, लेंथ ऑफ रोड साइड ऑफ द फील्ड, मतलब खेत के किनारे की जो रोड की लंबाई है उसको हम स्टूडेंट ले लेते हैं एक्स, क्या ले लेते हैं एक्स, और रिवर साइड क्या ले लेते हैं लेंथ ऑफ द रिवर साइड ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड, खेत के रिवर का किनारा, नदी का किनारा। तो इसमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देखे होंगे तो इसमें बोला है कि ये जो रोड, जो नदी का किनारा है वो रोड के किनारे से क्या है 2 गुना है। इसमें क्वेश्चन में आपको ये भी समझाया है, क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें ये लिखा है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड पीस ऑफ द साइड ऑफ अलोंग टू द रोड। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसको ले लेंगे, अगर रोड x लिखे हैं तो रिवर साइड को क्या लिख लेंगे 2x। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ पे पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस पता है 100 मीटर। ओके, अब आपको एरिया ऑफ फील्ड, खेत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर, ये भी आपको मालूम है। तो ये एक आपका जो फील्ड दिख रहा है, खेत दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम शेप का स्टूडेंट, किस शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है। ट्रेपेजियम शेप का है, जब ये ट्रेपेजियम शेप का है खेत तो आप ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाएंगे इस फील्ड की जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड आपकी है x एंड 2x, तो आप लिखेंगे x + 2x इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी 100 मीटर है, इंटू 100 मीटर इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 10,500 मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ के होंगे, 10,500 मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। अब इसमें देखेंगे
1/2 x और 2x को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और इंटू 100 को यहाँ से इंटू 100 मीटर लिखेंगे इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर। अब इसमें आप देखेंगे 2 से कट करेंगे तो 2 5 या 10 50 आ गया, 50 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 150x इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर में है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, यहां पे देखिए तो 150x मीटर है, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे x इक्वल टू 10,500 यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 10,500 150x मीटर था, तो यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर में ये लिखा है एरिया, तो ये इसका ट्रांसपोजिंग होगा, ये यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 150 मीटर। मीटर से स्टूडेंट मीटर कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब 15 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 15 से बन जाए कितना होता है 150, 15 से बन जाए कितना होता है 150। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 से बन जा 150, x इक्वल टू आया 70 मीटर। ये तो रोड की साइड हो गई। अब हमें निकालना क्या था, लेंथ ऑफ द रिवर साइड। तो लेंथ ऑफ द रिवर साइड कितना हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द रिवर साइड। तो लेंथ ऑफ द रिवर साइड हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रिवर साइड 2x इक्वल टू 2 इंटू 70 मीटर इक्वल टू 140 मीटर। तो इस तरह ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन इसी तरह क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में है टॉप सरफेस ऑफ द रेस्ड प्लेटफॉर्म इज द शेप ऑफ रेगुलर octagon as shown on the figure, find the area of the octagon surface। तो octagon surface का हमें एरिया निकालना है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका लिखा है टॉप सरफेस ऑफ a रेस्ट प्लेटफॉर्म is the shape of a regular octagon as shown in the figure, find the length of side, find the area of the octagonal surface,
सरफेस, इसमें कहता है टॉप सरफेस, आपके इसमें क्या बोला है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेस्ट प्लेटफॉर्म इज द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। कहता है जो प्लेटफॉर्म है उसका जो शेप है वो क्या है, रेगुलर ऑक्टागन का है। ऑक्टागन स्टूडेंट आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा तो देख लेंगे। ऑक्टागन में टोटल 8 साइड होती है, रेगुलर ऑक्टागन में 8 साइड क्या होती है हमारी, 8 के 8 साइड क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि इसमें रेगुलर ऑक्टागन दिया है। ये समझ लेंगे कि जो रेगुलर ऑक्टागन होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, चाहे आप रेगुलर ऑक्टागन की बात करें चाहे रेगुलर हेक्सागन की बात करें, उन सभी की जो साइड होती है, अगर रेगुलर बोल दिएगा तो रेगुलर में उन सभी की जो साइड है वो इक्वल होगी। अगर एक साइड आपको मालूम है कितने की है तो उसकी सारी साइड जो होगी रेगुलर ऑक्टागन की उतनी ही होगी। ऑल साइड रेगुलर ऑक्टागन की क्या होती है, इक्वल होती है। तो स्टूडेंट मैंने एक ऑक्टागन बनाया है, आप इसमें देख रहे होंगे कि टोटल 8 साइड है। आप ध्यान से देखेंगे इसमें आपको 8 साइड मिलेगी। ऑक्टागन की 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देख लीजिए। ये एक रेगुलर ऑक्टागन मैंने बनाया है जिसमें 8 साइड्स है। फिर इसमें आपको ये कहता है कि सरफेस प्लेटफॉर्म इज द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज शो इन द फिगर, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया। आप बुक देखेंगे तो बुक में रेगुलर एक ऑक्टागन का फिगर बना हुआ है। फिर इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। ऑक्टागोनल सरफेस का आपको इसमें क्या बोला है, एरिया निकालिए। यहाँ पे इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 मीटर की दिया है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे पैरेलल साइड जो कंप्लीट पैरेलल साइड है, लॉन्ग पैरेलल साइड है, ये 11 मीटर की दिया है। अब यहाँ पे टोटल जो ऊपर की है साइड, मतलब ये साइड, ये टोटल 5 मीटर की है। अब रेगुलर ऑक्टागन है तो आपको मैंने बताया था कि इसकी ऑल साइड क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप इसमें आपको ये देखने में नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में देखने में ये नजर आया कि आपको एक क्या मिल रहा है, एक आप इसमें 2 आपको ट्रेपेजियम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 ट्रेपेजियम मिल रहे हैं और एक क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल नहीं मिल रहा है। अगर हम दोनों ट्रेपेजियम का हम क्या निकाल ले, एरिया निकाल ले, और किसका, और रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया निकाल के ऐड कर दे तो हमें रेगुलर ऑक्टागन की क्या मिल जाएगी, का सरफेस एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए हम प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस सॉल्व 9। इन ऑक्टागन में आप देखेंगे कितने शेप बन रहे हैं, ट्रेपेजियम शेप बन रहे हैं। तो पहले हम ट्रेपेजियम शेप का एरिया निकालते हैं, फिर रेक्टेंगुलर शेप का निकालते हैं। पहले हम ट्रेपेजियम शेप का एरिया निकालते हैं, फिर रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालते हैं। इन ऑक्टागन, ठीक है, मेड आर 2 शेप, ट्रेपेजियम एंड रेक्टेंगल शेप। तो लिखेंगे इन आ रेगुलर ऑक्टागन। ये ऑक्टागन जो है बच्चों रेगुलर है। रेगुलर कहने का मतलब ही होता है कि इसकी ऑल साइड क्या है, इक्वल है। अब इसमें देखेंगे पर अब पैरेलल साइड इसकी लिखेंगे, पैरेलल साइड ऑक्टागन की पहले हम साइड लिख देते हैं। साइड इसकी टोटल कितनी है, साइड है 5 मीटर, ठीक है। अब इन ट्रेपेजियम शेप में चलते हैं। इसमें 2 शेप बने हैं, दोनों शेप में चलेंगे। पहले इन ट्रेपेजियम शेप आपका इसमें देखेंगे 2 बना है कि नहीं बना। तो इन ट्रेपेजियम शेप में आपको ये दिख रहा है लेंथ, अब लेंथ 2 पैरेलल साइड है तो पैरेलल साइड आप पहले लिखेंगे,
पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड आपको इसमें क्या मिल रही है, 5 मीटर एंड 11 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिली आपको इसमें वो कितनी मिली, 4 मीटर। तो फर्स्टली हम क्या निकाल लेते हैं, ट्रैपेजियम शेप इसमें दो बने हैं, 1 2, ठीक है। तो हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया आप, अब हम यहाँ पे 2 ट्रैपेजियम शेप है तो एरिया 2 ट्रैपेजियम शेप, ध्यान रखिएगा, एरिया 2 ट्रैपेजियम शेप। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला पता है 2, अब यहाँ पे 1, अब यह 2 निकालना है, 2 का निकालना है तो 2 इंटू 1/2। अब पैरेलल साइड कितना है, 5 मीटर प्लस 11 मीटर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आप देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी है 4 मीटर। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 11 5 या 55 मीटर इंटू 4 मीटर, सॉरी 11 5 यहाँ पे ऐड कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, 11 5 16 मीटर इंटू 4 मीटर। अब स्टूडेंट 16 4 जा कितना होता है, 64 मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारी एरिया ऑफ 2 ट्राइपेजियम शेप। अब हमें क्या निकालना है, इस ऑक्टागन में देखेंगे एक रेक्टेंगल शेप बना हुआ है, बना है कि नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन अ रेक्टेंगुलर शेप। अब इसमें लेंथ आपको मिलेगी 11 मीटर, ब्रीथ मिलेगी 5 मीटर, एरिया आप निकाल ले पहले, एरिया रेक्टेंगुलर शेप। तो आपका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, 11 इंटू 5 मीटर में लिखे, 11 मीटर इंटू 5 मीटर, 11 5 या 55 मीटर स्क्वायर। अब हमारा एरिया ट्रेपेजियम शेप भी मिल गया 64 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप भी मिल गया 55 मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप। रेक्टेंगुलर शेप ट्रेपेजियम शेप मिला, रेक्टेंगुलर शेप मिला, अब हम किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, लगाएंगे एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप में इक्वल टू एरिया ऑफ 2 ट्राइपेजियम शेप प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। अब एरिया ऑफ 2 ट्राइपेजियम शेप कितना था, 64 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप का कितना था, 55 मीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 4 9 6 5 11 119 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ स्टूडेंट, क्या हुआ, आंसर। इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास हमारी पे कंप्लीट होती है। आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 को पहले समझिए, इसके बाद सॉल्व कीजिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।